प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 3, 4 व 5 को हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1, 2 को हल किया है। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत टेक्निकल प्रश्न है। अगर इसे आप ध्यान से सीखोगे तो यह प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को समझने के लिए ध्यान से देखो। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से। देखो 2 अंक हो गए ना, 11, 12, 13 ऐसे ही 99 तक चले जाएगी। कहाँ तक चले जाएगी? 99 तक। इसके बाद तो 100 हो जाएगा, वो 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो उसने कहा कि इस संख्या के अंकों का योग कितना दिया उसने? 9। अब देखो अंकों का योग कैसा होगा? जैसे 1 और 0 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3। तो इन अंकों का योग क्या है? 9 है। अब इसमें क्या है? एक तो इकाई है, यहाँ पर तो क्या होती है? इकाई। और यहाँ पर होती है दहाई। ठीक है, संख्या जो बनती है यहाँ पर होती है इकाई और इधर होती है दहाई। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, अब इनका योग है 9। इनका योग है 9। अब देखो अगर यहां पर हम देखते हैं कि 1 और 2 इनका योग है 3, तो एक संख्या 2 है और एक संख्या 1 है। तो अगर हम इकाई वाली संख्या को x मान लें, देखो अगर हम इकाई वाली संख्या को x मान लें तो दहाई वाली संख्या क्या होगी? 9 माइनस एक्स होगी। सीधी सी बात है, दाएं वाली संख्या 9 माइनस एक्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहां पर 2 माना है तो यह 2 माइनस यानी कि 3 माइनस 2 1 है। अगर यहाँ ये हमने 0 है तो यह 1 माइनस 0 1 है। तो दाएं वाली संख्या इन दोनों के आपस में घटा के प्राप्त की जा सकती है। जैसे अब यहाँ हम इसे हल करते हैं। देखो ध्यान से, माना माना 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक क्या मान लेंगे हम? x है। क्या है? बराबर x है। अब देखो अगर ये x है और दोनों का योग है 9, तो दहाई का अंक क्या होगा? तो दहाई का अंक, भाई इकाई और दहाई के अंक का योग ही तो 9 है, तो दहाई का अंक क्या होगा? 9 माइनस एक्स होगा। ये बात अब आप बताइए आपकी समझ में आई या नहीं आई? देखो इकाई का अंक x है और दोनों का योग 9 है, तो दहाई का अंक 9 में से x घटा दो तो दहाई का अंक आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अब संख्या क्या होगी? अब संख्या होगी। अब इसे ध्यान से देखना आपको। देखो अब मैं इधर बताता हूं आपको। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, मान लो कोई संख्या ले लेता हूं मैं 56। कितने ले लेता हूं? 56। यहां पर इकाई का अंक क्या है? 6। दाएं का अंक क्या है? 5। पर यह संख्या ऐसे ही नहीं बनी, ये संख्या ऐसे बनी, दाएं की होती है 10 और यहां हो गया 5 प्लस 6। देखो 10 पंजे 50 प्लस 6 और ये हो गया 56। बताओ ये बात समझ में आई आपकी? देखो यहाँ पर 5, इसमें 10 की गुणा हुई है, जब भी तो 10 पंजे 50 और 6 56 है। तो ऐसे ही यह संख्या होगी। दाएं के अंक को हम 10 से गुणा कर देंगे, 9 माइनस एक्स 10 से गुणा हो जाएगी और प्लस हो जाएगा एक्स। ये हमारी संख्या हो जाएगी। देखो दूसरी बात कही है उसने, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। तो पहले अंकों के स्थान बदल देते हैं। अंकों के
स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब स्थान कैसे बदलेंगे बच्चों, देखो ये 56 है, 6 को दाई पे ले जाएंगे, 5 को इकाई पे ले जाएंगे। तो ऐसे ही ये दाई है, ये इकाई है, तो इकाई को दाई पे ले जाते हैं, चलो 10 से गुणा कर देंगे इकाई में, प्लस, और ये क्या है दाई, इसे ले जाएंगे इकाई पे, 9 माइनस एक्स। अब अगर इसे सोल्व करते हैं तो ये होगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। फिर आगे देखो ये हो जाएगा 10 में से ये हो गया 9x प्लस 9। ये संख्या हो गई अंकों के स्थान बदलने पर। अब आगे जो दिया है उसे हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं। यहां लिखो प्रश्नानुसार अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। ये संख्या प्राप्त हुई है हमें 9x प्लस 9, जो है दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई कौन सी संख्या थी, ये थी 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इससे भी कितनी है बच्चों, 27 अधिक है। ये बताओ बात आपकी समझ में आई नहीं। देखो पहली संख्या क्या थी जो हमें दी गई है, वो 10, इसमें 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इससे 27 अधिक है, जो अंकों के स्थान बदलने पर हमें मिली है। ठीक है, अब आगे चलो, 9x प्लस 9 बराबर 10 9 90 माइनस 10x प्लस x और प्लस 27। सोल्व कर लेते हैं और इसे आगे, 9x प्लस 9 बराबर 90 माइनस 10, ये माइनस का 10x, ये प्लस का, तो माइनस का 9x हो गया और प्लस 27 हो गया। अब क्या करेंगे, चर वाले पद एक तरफ ले लेते हैं और अचर वाले पद एक तरफ लेते हैं, यानी इनका कर लेते हैं पक्षांतर। चलो 9x ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का 9x, हो जाएगा नहीं क्योंकि ये माइनस का है इधर चलो 90 प्लस 27, और ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 9। अब देखो 9x प्लस 9x ये कितना हो गया बच्चों, 18x। इधर देखो 90 और 27 हो जाएगा 117, और 117 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 108। अब दोनों पक्षों में 18 से भाग कर दो, तो यहां पर आ जाएगा x, 18 छक्के 108 होता है, x बराबर हो गया 6। अब जब x बराबर 6 हो गया तो दी गई संख्या क्या होगी, यहां पर कर लेता हूं, आपको नीचे ही करना है। तो यहां लिखो दी गई संख्या क्या होगी भाई, ये है हमारे पास 10, यहां देखो 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या है 6 रख देंगे। चलो 10, 9 माइनस 6 प्लस 6, ये कितना हो गया 10, 9 में से 6 गया 3 प्लस 6, और 10 तिया 30 प्लस 6, ये होगा 30 और 6 36 हो गया। कितना आ गया 36, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब ध्यान से देखो, अगर इसके अंकों का योग भी करेंगे तो 3 और 6 9 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क है। उसमें क्या था, उसमें इकाई और दाई दी गई थी, इसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक अंक मान लेंगे और फिर दूसरा हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो माना 2 अंकों वाली संख्या का एक अंक क्या मान लेते हैं हम, x है। अब उसने कहा दूसरा अंक तो 3 गुना है, तो दूसरा अंक होगा, तो दूसरा अंक कितना होगा बच्चों
3x। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि इन अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। सबसे पहले हम संख्या ही देख लेते। अब संख्या होगी, देखो बच्चों संख्या क्या होगी भाई, पिछले प्रश्न में हमने निकाला है, संख्या होगी यहाँ पर दहाई का अंक, दाई गुणा 10 और प्लस इकाई, ऐसे ही निकाला ना हमने पहले प्रश्न में। तो अब संख्या होगी, अगर हम इसे इकाई मान लेते हैं, इसे दहाई मान लेते हैं, तो क्या होगी 10 गुणा 3x प्लस x, ये संख्या होगी। या अगर हम इसे दाई मान लेते हैं, इसे इकाई मान लेते हैं, तब क्या होगा 10 गुणा x प्लस 3x, ये होगा। अब हमने देखो दोनों टाइप की संख्या निकाली, यानी कि हमने एक बार इसे इकाई मान लिया, इसे दाई मान लिया, एक बार इसे इकाई मान लिया, इसे दाई मान लिया। तो हमने क्या किया, अंकों के स्थान भी बदलकर संख्या प्राप्त कर ली। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा कि अगर अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 मिलता है। ओके चलो, अब यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर। चलो अब देखो, मान लो या तो प्राप्त संख्या, ये स्थान बदलने वाली, अब इन्हें आप जोड़ लो। 10 गुणा x प्लस 3x प्लस 10 गुणा 3x प्लस x मिलता क्या है, 88 प्राप्त होता है। ये क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। ये होगा 10x प्लस 3x, ये होगा 10 या 30x प्लस x बराबर 88। x देखो 10 और 30 40, 10 और 3 13 और 30 कितना हो गया 43 और 1 44, 44x बराबर 88। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, 44 से भाग कर देते हैं, तो क्या होगा x बराबर 44 की जब इसमें भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब संख्या क्या होगी, देखो अंक हमारे पास आ गया 2, एक अंक आया हमारे पास, एक अंक जो हमने माना था वो है 2। दूसरा अंक क्या होगा, दूसरा अंक होगा 3x, क्योंकि वो तो इसका 3 गुना है, 3x यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 6। अब संख्या क्या हो सकती है, वही बात, संख्या अगर हम इकाई से माने, दाई से माने तो 62 होगी, और इकाई से माने, दाई से माने तो 26 होगी। तो संख्या 26 या 62 होगी, और ये इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5, सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो हम इसमें क्या मानेंगे, किसकी आयु मानेंगे। देखो हमने आपको पहले बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है कि जिसकी 6 गुनी, किसी में प्लस तिहाई कुछ भी ऐसा हो तो उसी की आयु हमें माननी होती है। ठीक है, अब देखो शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो शोभो की आयु माननी है हमें। ठीक है, माना क्या करेंगे, शोभो की आयु क्या मान लेते हैं, x। शोभो की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। अब जब इसकी x वर्ष आयु है तो इसकी माँ की कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। तो शोभो की माँ की आयु, शोभो की माँ की आयु बराबर हो जाएगी 6x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद उसने कहा 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद हमने आपको बताया था कि अगर 5 वर्ष बाद यानी कि वर्ष बाद है तो प्लस होगा, और अगर वर्ष पहले तो माइनस होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बताओ शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? शोभो की आयु होगी कितनी? x + 5। क्या हो जाएगी? x + 5। अब हमने तीनों बातें ज्ञात कर ली। हमने माना शोभो की वर्तमान आयु तो है x, शोभो की माँ की आयु है 6x, 5 वर्ष बाद है शोभो की आयु x + 5। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है और वो देख लो। प्रश्नानुसार कंडीशन क्या दी है? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 होगी। वर्तमान आयु की 1/3 होगी। चलो अब 5 वर्ष बाद देखो शोभो की आयु क्या है? x + 5। उसकी माँ की आयु 6x है। ठीक है, उसकी माँ की आयु की तो 6x है। और कितनी होगी? 1/3 होगी। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? देखो उसने कहा कि 5 वर्ष बाद, ये रही 5 वर्ष बाद, शोभो की आयु उसकी माँ की आयु है 6x, उसकी 1/3 होगी। अब सोल्व कर लेते हैं। x + 5। अब सवाल में इसमें कुछ नहीं रहा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा इधर 2x। देखो x + 5 = 2x। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इस x को हम इधर ले जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? यहाँ बचेगा 5 और इधर 2x, x इधर जाके हो जाएगा -x। यहाँ पर कितना हो गया? 5, और यहाँ 2 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा x। अब शोभो की आयु आ गई 5 वर्ष। इसे हम इधर लिख लेते हैं, x = 5। ये शोभो की आयु आ गई। किसकी आ गई? शोभो की आयु तो हो गई 5 वर्ष। माँ की आयु कितनी है? 6x। माँ की कितनी है? 6x। माँ की आयु कितनी है बच्चों? 6x। चलो 6 × 5 बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30 वर्ष। माँ की आयु आ गई 6 × 5 = 30 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।